वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किए हुए हैं। वेक्टर कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। एक लेक्चर मैं इसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है। ये जो वेक्टर कैलकुलस का पोर्शन है जनरली यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया था। ये जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसका एग्जाम अभी आपका 19 सितंबर को होने वाला है। ठीक है। ये यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसकी भर्ती जो है प्रस्तावित है, जिसका एग्जाम मतलब जिसका जो फॉर्म अभी आने ही वाला है, जो निकलने वाला है जो है, उसमें भी पूछा जाता है। तो इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। ये और भी आपकी स्टेट्स के लिए जहां पे भी वेक्टर कैलकुलस जो सिलेबस में है वहां पे पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीआईसी लेक्चरर में तो कम से कम जो है 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। और मैं अगर जहां तक बात करूं कि यूपी अल्टी ग्रेड के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन करना है और वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इस यूपी अल्टीग्रेड के का जो कोर्स है उसमें हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज असाइनमेंट एंड टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज होता है, कंप्लीट तैयारी होती है, आपके सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करता है वो। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में और भी कोई इंक्वायरी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लेवल सरफेस क्या होता है। ठीक है। लेवल सरफेस ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द रीजन एट विच द स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई हैव द सेम वैल्यू। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि देखिए ये एक हमने एक सरफेस ये बना लिया। ठीक है। एक पॉइंट का मान लीजिए कि लोकस मैंने ये बना लिया, जिस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाए तो हर पॉइंट पे वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इस तरीके का जो सरफेस होता है उसको हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक थ्योरम है यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है। थ्योरम क्या है कि ग्रेड फाई दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई इज अ वेक्टर। ठीक है। देखिए आपको मालूम है कि ग्रेडियंट किसका निकाला जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट हम लोग हमेशा स्केलर फंक्शन का निकालते हैं, और जो ग्रेडियंट का आउटपुट आता है वो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो ग्रेड फाई इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। जो लेवल सरफेस की हमने डेफिनेशन बताई, ठीक है, जो हमने लेवल सरफेस की डेफिनेशन बताई फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है। इसके इसके किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ये ऐसा नॉर्मल खींचें, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ग्रेड फाई से हम लोग डिनोट करेंगे, डेल फाई से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है। इसको आप ग्रेड फाई भी बोल सकते हैं और यहाँ इसको आप डेल फाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। वेर सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कभी भी अगर आपको एक स्केलर फंक्शन दे देगा और वो कह देगा कि इसके नॉर्मल एक वेक्टर का आपको जो लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, ग्रेड फाई से आप लिखेंगे उसको। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना रहा, इस सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना रहा, तो हम लोग उसके लिए क्या निकालेंगे, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई, तो वेक्टर हो गया। ठीक है। और इसमें इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। उस लेवल सरफेस के नॉर्मल में यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। इसी पे बेस्ट देखिए क्वेश्चन में करवाता हूं, जो कि यूपी पीजीटी 2016 वाले एग्जाम में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 1,2,3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था यूपी पीजीटी वाले एग्जाम में, 2016 वाले एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमको जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कि वो क्या है, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, और जो 5 है उसको भी हम लेफ्ट में ले लेंगे, ये -5 हो गया। ठीक है। तो अब ये जो सरफेस हमारा है, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके का सरफेस है। ठीक है। अब इसके नॉर्मल आपको क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है। तो इसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा, अभी मैंने बताया था, इसके नॉर्मल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेल फाई से या ग्रेड फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा।
ठीक है, पार्शियली मतलब डेल फाई आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो ग्रेड फाई है या ग्रेड एफ है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको ग्रेडियंट निकालना सिखाया था, ठीक है, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, ठीक है, और प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप, और प्लस डेल एफ बाई डेल जेड, और क्या निकालने वाले हैं, के कैप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स वाई में वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। तो कितना मिल जाएगा, 2x माइनस वाई, और वाई जेड तो एक्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, 0 मिलेगा, -5 का भी 0 मिलेगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हमें इतना ही मिलेगा, प्लस इंटू आई कैप लिखेंगे, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई। अब इस एफ को हमको क्या करना, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का 0, और फिर क्या मिलेगा यहाँ पे हमको मिलेगा -x, क्या मिलेगा, z मिलेगा, और इंटू क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम लोग z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, और क्या मिलेगा, k कैप मिलेगा। तो ये हमको मिल गया है ग्रेडियंट ऑफ एफ या डेल एफ हमको मिल चुका है, ठीक है। तो यही हमारा जो है नॉर्मल वेक्टर है, लेकिन हमको किस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है ना। मान लिया कि इस सरफेस से किस पॉइंट पे निकालना है, हमको 1, 2, 3 पे निकालना है। तो 1, 2, 3 मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलने वाला है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट द पॉइंट 1, 2, 3 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ से 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 आई कैप, फिर माइनस एक्स प्लस जेड मतलब -1 प्लस 3, 3 माइनस 1 मतलब 2 जे कैप, और फिर वाई कैप का मतलब, वाई का मतलब कितना हो जाएगा, 2 के कैप। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, इससे अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आइए देखते हैं। लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड इन ए स्पेस एंड इट्स वैल्यू एट अ पॉइंट पी बी फाई एंड एट इट्स नेबरिंग पॉइंट क्यू बी फाई प्लस डेल्टा फाई वेयर पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एस। देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने बना रखा है, इस फिगर को देखिए ध्यान से। मान लिया कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट आपका है पी, तो इस पॉइंट पी पे जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, फाई है, ठीक है। और उसके जस्ट नेबरहुड में एक पॉइंट क्यू है, और इस क्यू पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, फाई प्लस डेल्टा फाई है, ठीक है। और ओ से जो पी की जो डिस्टेंस है वो कितनी एस है, और क्यू की डिस्टेंस कितनी है, एस प्लस डेल्टा एस है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे डिफाइंड किया जाता है, जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आप डिफाइंड किए थे। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में आपने क्या किया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऐसे लिखते थे आप। और इसको आप लोग क्या लिखते थे, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कुछ लगभग इसी तरीके से डिफाइंड किया गया है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट पी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एट पॉइंट पी, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पी से क्यू की तरफ जो डायरेक्शन जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करें, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। तो पी पे जो वैल्यू थी स्केलर पॉइंट फंक्शन की वो फाई थी, और क्यू पे आ जाने पे थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा फाई बढ़ गया। तो इंक्रीज कितना हुआ उसमें, डेल्टा फाई का, तो डेल्टा फाई अपॉन, और ओ से उसकी डिस्टेंस कितनी थी एस, और क्यू की डिस्टेंस कितनी थी एस प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा एस हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और जब लिमिट लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एस। तो डेल फाई अपॉन डेल एस हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाता है, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट पी, इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ पी टू क्यू, ठीक है। चलिए ये तो डेफिनेशन है, देखिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नोट देखिए क्या है, एक नोट हमारा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड। तो कभी भी अगर हम लोग बात करें कि अगर ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे वो कितना आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई।
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसके थ्रू जो है चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको आप जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। पहला रिजल्ट ये है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई एट पी एक्स वाई जेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप इज डेल फाई डॉट ए कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये कह देंगे कि सपोज पॉइंट 1, 2, 3 पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, एक स्केलर फंक्शन आपको दे देंगे और बोलेंगे पॉइंट 1, 2, 3 पे आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, किस डायरेक्शन में निकालिए, एक वेक्टर आपको दे देंगे वो, ठीक है, एक वेक्टर दे देंगे समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। तो उसके डायरेक्शन में अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहले उस डायरेक्शन में हम लोग क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और फिर उसका ग्रेड उस स्केलर फंक्शन का क्या निकाल लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ आई निकाल देंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये फार्मूले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल जैसे अगर हम लोग करें तो जो ऊपर हम लोगों ने लिखा ना, ये हम लोगों ने क्या लिखा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ये आसानी से इसी से आता है। कैसे, देखिए जो डेल फाई हमारा डेल फाई होता है, डेल फाई की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकालने जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। और डेल फाई डॉट आई कैप करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स ही तो आ जाएगा ना। इसीलिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं वो कितना आ जाता है, डेल फाई बाई डेल एक्स आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दूसरा ये कि ग्रेड फाई जो होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई या जिसको आप डेल फाई बोल रहे हैं, ये क्या होता है, जो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अकर्स। कोई कह दे कि एक फाई फंक्शन आपको दे दे और कहे कि इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, तो आपको बता देना ग्रेड फाई के डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और पूछा जाए कि कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पी इज इक्वल टू क्या करना आपको, डेल फाई और वो निकाल के और उसमें पॉइंट पी पुट कर देना है तो एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का आपको क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। उस वेक्टर का आपको क्या निकाल देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। वही क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एट 1, 1 पॉइंट आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला हमने अभी जस्ट ऊपर बताया था कि डेल फाई डॉट ए कैप, जहां पे ए कैप क्या है हमारा, ए कैप हमारा कि जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना उस वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। तो किस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, वो वेक्टर दिया हुआ आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये वेक्टर दिया हुआ तो सबसे पहले इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 है, तो ए कैप हमारा आ चुका है। अब सबसे पहले हम लोग डेल फाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डेल फाई निकाल लेते हैं। तो डेल फाई निकालने का तरीका क्या है हमारा जो डेल फाई निकालने का तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई निकालेंगे, ठीक है। डेल फाई हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेल डेल एक्स ऑफ क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, इनटू कितना आई कैप प्लस डेल डेल वाई ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जे कैप, ठीक है, और प्लस डेल डेल जेड ऑफ व्हाट, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू कितना के कैप। तो ये हमारा ऐसे ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल फाई निकलता है, ठीक है। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई प्लस जेड मिलेगा, वाई प्लस जेड आई कैप मिलेगा, और प्लस फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस जेड मिल जाएगा, एक्स प्लस जेड जे कैप, ठीक है, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, एक्स प्लस वाई आई कैप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट आपको इसमें दिया गया है ना, इसमें एक आपको क्या दिया गया है, एक पॉइंट निकाल दिया गया है। तो पहले हम लोग डेल फाई को निकाल लेते हैं, किस पॉइंट पे, डेल फाई एट विच पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिया गया, कौन सा पॉइंट आपको दिया गया, 1, 1, 1 दिया गया है। पॉइंट कौन सा दिया गया, 1, 1, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए
वो हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा, डेल फाई जो भी निकाले किस पॉइंट पे निकाले हैं, 1 1 1 पे निकाले हैं, और डॉट क्या लगाएंगे, ए कैप लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये तुम्हारा डेल फाई की वैल्यू है, ठीक है। और डॉट वेक्टर ए कैप निकाला है हम लोगों ने, वेक्टर ए कैप कितना निकाला हम लोगों ने, i-2j कैप, और कितना है +2k कैप, और डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता ही है, आई को आई में मल्टीप्लाई कर देंगे, आई के कोफिशिएंट को आई में, जे के कोफिशिएंट को जे को, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 2, फिर -4 और +4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए वैसा ही क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने अभी किया, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन अब पूछा गया था यूपी पीजीटी 2013 में। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। ये आपको एक स्केलर पॉइंट फंक्शन दे दिया गया है। एट द पॉइंट 2, -1, इस पॉइंट पे निकालना है, और किस डायरेक्शन में निकालना है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो सबसे पहले जो जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है ना, उस वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए कैप निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 2k, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हमको ग्रेड फाई निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई या डेल फाई जिसको हम लोग कहते हैं। डेल फाई की डेफिनेशन क्या है, डेल फाई का हमारी डेफिनेशन है कि डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एक्स जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई था, तो डेल एफ बाई डेल जेड, और कितना के कैप। मतलब जो आपको फंक्शन दिया गया उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर और आई कैप मिल जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर आई कैप मिल जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले नंबर पर क्या मिलेगा, 2xy, और सेकंड नंबर पे क्या मिलेगा, जेड क्यूब मिलेगा, और इतना क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। 2xy प्लस जेड क्यूब जे कैप हो जाएगा। प्लस जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, वाई जेड क्यूब का क्या मिलेगा, 3y z स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग डेल फाई निकाल लिया है। अब डेल फाई पहले हम लोग किस पॉइंट पे पूछा गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो निकालते हैं। किस पॉइंट पे पूछा गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, 2, -1, 1 पे निकालना है। तो ये एक्स वाई जेड गायब हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो इसमें ये कितना आ जाएगा, आई कैप -3j कैप और -3k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव at 2, -1, 1 in the direction of vector A, और इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या दिया था, इज इक्वल टू डेल फाई, जिस पॉइंट पे था, किस पॉइंट पे है, 2, -1, 1, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, ए कैप के साथ, इसका हम लोग क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेल फाई जो निकाला है 2, -1, 1 पे, वो कितना आया है, आई कैप माइनस कितना है, 3j कैप -3k कैप है, ठीक है। और डॉट निकालेंगे हम लोग ए कैप के साथ, ए कैप हम लोग ने कितना निकाला था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना था, डिवाइडेड बाय था 3 था, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग ले लें तो कितना मिल जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 1 जा कितना हो गया 1, और माइनस कितना हो जाएगा 6, और माइनस कितना हो जाएगा 6, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1 -6 -5 -5 -6 -11, -11/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो इसका हम लोग का जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहा जा रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r निकालना है, मतलब यहाँ पे जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो कितना है, 1/r है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डेल 1/r
और जिस वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं, मतलब आर वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर कैप लिखेंगे। जैसे ऊपर था स्केलर पॉइंट फंक्शन था फाई, तो डेल फाई डॉट ए कैप हम लोग लिखते थे। अब की बार फाई की जगह पर कितना आ गया, 1/r आ गया है, और वेक्टर ए की जगह पर क्या आ गया, वेक्टर आर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। तो देखिए डेल 1/r कितना होगा, जैसे आप सामान्यतः डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डेल 1/r का कितना हो जाएगा, -1/r², और इंटू कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आप, मान लीजिए कि आपको लिखा होता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो चेन रूल लगाते हैं ना, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर के लिए लिखते हैं 2y, और फिर क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। इसी तरीके से डेल 1/r, तो पहले 1/r का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1/r², और इंटू कितना हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा। ठीक है, अब एक रिजल्ट देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आगे आपको काम भी आने वाला है। डेल आर इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको आप फार्मूले की तरह ध्यान में रखिएगा, है ना। ग्रेडियंट ऑफ आर वाली जो डेफिनेशन आप वहां से निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये आ भी जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको फार्मूले की तरह आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू को रख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया -1/r², जो डेल आर होता है वो कितना होता है, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और डॉट कितना हमारे पास है, आर कैप है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि तो किसी वेक्टर में अगर उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर वेक्टर आर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो -1/r² हो गया, और वेक्टर आप आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा, और डॉट आर कैप है, तो आर कैप डॉट आर कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो आंसर बचेगा वो कितना आ जाएगा, -1/r² आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, एंगल बिटवीन द सरफेस। ठीक है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस, मान लीजिए एक सरफेस आपको दिया हुआ φ1 xyz इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा सरफेस आपको दिया गया φ2 xyz इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए दोनों पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट पी पे इनके बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे निकाला जाता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डेल φ1 निकालेंगे। ठीक है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे एट द पॉइंट पी, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर ग्रेडियंट ऑफ φ2 सेकंड जो कर्व है उसके लिए ग्रेड फाई निकालेंगे एट द पॉइंट पी, और नीचे उन दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी को अगर हम अच्छे से लिखें तो देखिए जो ग्रेड फाई और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है, तो यही क्या होता है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, उस सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, जिसको हम एन कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। तो n1 कैप डॉट n2 कैप, where n1 cap and n2 cap are unit normal vectors of these surfaces at the point P। ठीक है, नोट देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि इफ n1 cap डॉट n2 cap इज इक्वल टू 0 देन द टू सर्फेसेज आर ऑर्थोगोनल। कभी भी कह दिया जाए कि ये दोनों सरफेस ऑर्थोगोनल हैं तो आपको सिर्फ कंडीशन क्या लगा देना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। एक सर्फेस है x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 9, और दूसरा सर्फेस है z इज इक्वल टू x² प्लस y² -3 एट द पॉइंट 2, -1, 2। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं हम लोग कि पहला हमारा जो सर्फेस है उसको हम φ1 xyz से डिनोट कर देते हैं। तो φ1 xyz हमारा कितना है, x² प्लस y² प्लस z², और 9 को भी आप लेफ्ट में ले लीजिए, -9। तो ये हमारा पहला सरफेस हो गया। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सरफेस है φ2 xyz, वो हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² -3, और z को भी राइट में ले लीजिए आप, -z हो गया। ये हमारा φ2 xyz हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल φ1 निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई पहले कर्व के लिए, पहले सरफेस के लिए ग्रेड फाई निकालते हैं। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x आई कैप, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा, 2y जे कैप, और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, 2z के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रेड फाई, अब हम ग्रेड φ1 किस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। कौन सा पॉइंट हमारा 2, -1, 2 है। तो ये अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास डेल φ1 कितना आ गया, 4i कैप -2j कैप, और फिर कितना आ जाएगा, +4k कैप आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 करके नोट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग ग्रेड φ2 निकालते हैं। ठीक है, डेल φ2 निकाल लेते हैं।
तो डेल फाई टू हमारा कितना हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो कितना मिलेगा 2x आई कैप, ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा 2y, प्लस हमको क्या मिलने वाला है 2y जे कैप मिलेगा, 2y जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे -1 मिलेगा, मतलब माइनस के कैप मिलेगा। अब डेल फाई टू हम लोग किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, डेल फाई टू हम लोग निकाल लेते हैं 2 कामा -1 कामा 2 पे। तो एक्स की वैल्यू 2 है मतलब 4 आई कैप, वाई की वैल्यू -1 है मतलब -2 जे कैप और माइनस के कैप। ये हो गया हमारा नंबर 2। अब इनके मैग्नीट्यूड की भी हमको जरूरत पड़ेगी, है ना। डेल फाई वन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 प्लस 16, ठीक है, मतलब 6 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से जो ग्रेड फाई टू हम लोग निकाला था उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, मतलब अंडर रूट में कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल हम लोग निकालने जा रहे हैं, फार्मूला हम लोग लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास कॉस इनवर्स, और क्या था डेल फाई वन एट द पॉइंट 2 कामा -1 कामा 2, तो कितना आएगा 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। एक वेक्टर ये आया था, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है दूसरे वेक्टर के साथ, दूसरा वेक्टर कितना 4 आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक। और नीचे हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड एक का कितना है 6 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट 21 है। तो ऊपर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 4 4 जा कितना आ जाएगा 16 और प्लस कितना आ जाएगा 4 और फिर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 20, ठीक है, 26। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया है, ये पहले इक्वेशन में देखिए यहाँ पे 4 के कैप है और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के कैप, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा +4, फिर ये हो जाएगा -4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट 21 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको जरा रफ करके साफ सुथरा लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग ठीक से लिख देते हैं, इसको प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के कैप और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, तो ये +4 -4 हमारा कट जाएगा, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/6 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 8/3 अंडर रूट 21। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दो सरफेस के बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी जैसे डेरिवेट जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स की प्रॉपर्टीज होती है उसी तरीके से होता है। आइए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लिया दो स्केलर पॉइंट फंक्शन आपके पास फाई और साई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस माइनस साई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ साई। इसी को दूसरे सिंबल में आप लिखना चाहें तो ग्रेड ऑफ फाई प्लस माइनस साई, फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस माइनस साई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई और प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना डी डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू, उसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टीज जो ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज भी इसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू साई, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है अगर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू ग्रेडियंट ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इंटू ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिवीजन में मान लीजिए हो ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन साई, तो डिनोमिनेटर इंटू ग्रेडियंट ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू ग्रेडियंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। जैसे कोसेंट रूल लगाते थे हम लोग डेरिवेटिव में, उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन साई में भी ग्रेडियंट रूल में भी वो हमारा कोसेंट रूल वाला फार्मूला काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को भी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप हमें जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।